आप सभी का ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता के विज्ञान में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम लोग इस श्रृंखला में झारखंड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो कि जेपीएससी, जीएसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जो झारखंड में होती हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तथा साथ ही भारत के अन्य परीक्षाओं जहाँ पे झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मिनरल से मिल सकते हैं, ट्राइबल से मिल सकते हैं, तो वो सब भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो आज जो है हम लोग इसी श्रृंखला में झारखंड का लोक साहित्य को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लोक साहित्य का मतलब समझ लेते हैं। तो लोक साहित्य का मतलब क्या होता है कि यहाँ के संस्कृति से, जैसे किस प्रकार के गीत गाए जाते हैं, गाना कौन से है, डांस किस तरह के हैं, कौन कौन से जो चीज़ जो है वो प्रचलन में है, तो वो सारे कुछ जो है वो लोक साहित्य बनते हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई नागपुरी भाषा है तो उसका उपबोली वगैरह हो गया, या फिर कोई उपाख्यान लिखा हुआ है, तो वो सभी जो है वो क्या होता है कि लोक साहित्य का हिस्सा है। नृत्य हो गया, गान हो गया, वाद्य यंत्र हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ दर्शनीय स्थल, तो हम लोग वो सारे को जो है वो लोक साहित्य में देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, खरसावां राज के संरक्षण में निम्न में से कौन सी नृत्य वाटिका विकसित हुई थी। तो जो खरसावां राज है तो वो जो है वो छऊ नृत्य को अपना संरक्षण दिए हुए थे। तो छऊ नृत्य जो है वो खरसावां राज के संरक्षण में विकसित हुई। निम्नलिखित में से किसने संथाली लोक कथाओं का संग्रहण किया। तो जो संथाली लोक कथाओं का संग्रहण है वो पीओ बोर्डिंग साहब ने किया। ठीक है। तो पीओ बोर्डिंग साहब जो है वो संथाली लोक कथाओं का संग्रहण किए। लोक कथा मतलब आपस में जो बहुत सारी कथाएं प्रचलित रहती हैं, वो सारे को हम लोग लोक कथा कहते हैं। लोगों के द्वारा कही जाने वाली कथाएं, उसी को लोक कथा कहते हैं। ठीक है। जनजातीय समाज में किस वृक्ष में देवता की कल्पना की गई है। ठीक है। तो देवता की कल्पना जो है वो साल वृक्ष में की गई है। साल वृक्ष कहने का मतलब सखुआ का वृक्ष भी बोला जाता है इसे। मारंग बुरु की कल्पना किस में की गई है। ठीक है। तो ये जो है वो पहाड़ में किया गया, या मरांग बुरु भी कहते हैं या मारंग बुरु। ठीक है। तो पहाड़ को जो है, या पहाड़ में जो है वो मारंग बुरु की कल्पना की गई है। दालमी का विष्णु मंदिर किस जिले में अवस्थित है। तो दालमी का विष्णु मंदिर जो है वो लोहरदगा जिले में अवस्थित है। रांची के गिरजाघर किस शैली से निर्मित है। तो रांची के गिरजाघर जो है वो गौथिक शैली से निर्मित है। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा गौथिक शैली। निम्न में से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है। तो झारखंड की चित्रकला शैली कौन सा नहीं है। तो कोहवार है, सोहराई भी है, जादव पाटिया भी है। तो डोमकच जो है वो झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है। निम्न में से कौन कोहवार चित्रकला शैली की विषय वस्तु नहीं है। तो हम लोगों को देखना है कि कोहवार जो है या कोहवर जो है उसका चित्रकला शैली जो है उसका विषय वस्तु कौन सा नहीं है। तो कोहवर में स्त्री पुरुष संबंध दिखाया जाता है, सांकेतिक प्रजनन भी दिखाया जाता है, जादू टोना भी दिखाया जाता है, लेकिन उसमें राम कथा जो है वो नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन सी एक चित्रकला की शैली है। तो हम लोगों को बताना है कि चित्रकला की शैली कौन सा है। तो अभी हम लोग जादू पाटिया देख चुके हैं। जादू पाटिया जो है वो चित्रकला की शैली है। कर्मा जो है वो त्योहार है। छऊ जो है वो नृत्य है। मागे भी उसी प्रकार जो है। तो जादू पाटिया चित्रकला शैली किस जनजाति समूह से संबंधित है। तो जादव पाटिया जो है वो संथाल से, ठीक है ना, संथाल जनजातीय समूह से वो चित्रकला संबंधित है, जादव पाटिया। ललित मोहन राय किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ललित मोहन राय जो है वो चित्रकला से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ललित मोहन राय जो है वो चित्रकला से संबंधित है। निम्न में से किसे छोटा नागपुर चित्रकला शैली में निपुणता प्राप्त है। तो छोटा नागपुर शैली में जो है वो हरेन ठाकुर को निपुणता प्राप्त है। वो चित्रकला शैली में अगर हम लोग देखेंगे, छोटा नागपुर का जो चित्रकला शैली है उसमें से कुमुनी, लौंडरा, जालोम, गीरा और भंवर जाल है। तो ये किनके नाम है। ठीक है। तो ये जो है वो मछली पकड़ने के जाल व कांटे हैं। तो मछली पकड़ने के अलग अलग प्रकार के जाल व कांटे होते हैं, उसी में से कुमुनी का नाम है उनका, लौंडरा, जालोम, गीरा और भंवर जाल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उराव जनजाति की लड़कियां सीपों को घिस घिस कर जो बनाती है उसका नाम, उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो जो नदी तरफ जो सीप पाए जाते हैं उसको घिस घिस कर जो बनाया जाता है उसको झिपली कहा जाता है। झिपली, है ना। संथाल परगना की संथाल महिलाएं एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती है जिसका नाम क्या है। तो जिसका नाम जो है वो पंची पाढ़ांड है। ठीक है ना।
पंची पाढ़ाण जो है वो संथाल महिलाएं जो एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती हैं। डोकरा कला किस समुदाय से संबंधित है? तो जो डोकरा कला है वो मल्हार से संबंधित है, मल्हार से, ठीक है। जट जाटीन, भकूली बंका और कीर्तनिया है, तो ये किस चीज़ के नाम है? तो ये लोक नाट्य के नाम है, ठीक है ना। लोक नाटक या लोक नाट्य जो है उसी का नाम है जट जाटीन, भकूली, बंका, कीर्तनिया। निम्न में से किस नाट्य कला शैली के माध्यम से गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव व्यक्त किए जाते हैं? तो गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव को जो है वो जट जाटीन के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। मुरली, बनम, तुरही, टुईला एवं भैयर किसका उदाहरण है? ठीक है, तो ये जो है वो वाद्य यंत्र के उदाहरण है। मुरली आप लोग सुने ही होंगे, ठीक है ना। बनम हो गया, तुरही, टुईला और भैर। निम्न में से कौन सा मौसमी गीत है? तो हम लोगों को बताना है कि इसमें से मौसमी गीत कौन सा है। तो इसका आंसर जो है ना वो फगुआ हो जाएगा। फगुआ मौसमी गीत है, क्योंकि कर्मा तो एक खास पर्व में मनाया जाता है, सोहराय भी एक पर्व है, ठीक है, तीज भी एक पर्व है, लेकिन फगुआ जो है वो फागुन के महीने में वो को गाया जाता है। झंझाइन गीत उदाहरण है। तो झंझाइन गीत किस चीज़ का उदाहरण है? तो झंझाइन गीत जो है वो संस्कार गीत है, वो मौसमी गीत नहीं है, त्योहारी गीत भी नहीं है और नृत्य गीत भी नहीं है, बल्कि जो संस्कार होते हैं उसमें गाया जाता है। जनाना, झूमर, लुजरी, डोमकच एवं खेमटा किस चीज़ के उदाहरण हैं? तो ये जो है वो नृत्य गीत के उदाहरण है। नृत्य गीत के उदाहरण जो है वो है। तो जनाना झूमर हो गया, लुजरी हो गया, डोमकच हो गया, खेमटा हो गया, है ना। सोहराई गीत किस माह में गाया जाता है? हाँ, तो सोहराई गीत जो है वो कार्तिक माह में गाया जाता है, क्योंकि सोहराई जो है वो कार्तिक मनाया जाता है, कार्तिक में मनाया जाता है। पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए पुत्रवती महिलाएं निम्न में से कौन सा गीत गाती हैं? ठीक है, तो जितिया गीत गाती हैं और वो जितिया करती भी हैं। तो मतलब अपने पुत्र के शुभ कामना के लिए और उनके मंगल कामना के लिए वो सुरक्षित रहें, सशक्त हों और धनवान बने, इसीलिए जो है वो जितिया गीत गाया जाता है और जितिया त्यौहार भी मनाया जाता है। बिहा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका आंसर सीधा ही आप लोगों को नज़र में आ रहा है। बिहा गीत मतलब विवाह गीत हो गया। तो विवाह गीत कब गाया जाएगा? विवाह में गाया जाएगा, है ना। सावन महीने में नाग पंचमी के दिन स्त्रियों द्वारा गाई जाने वाली लोकगीत निम्न में से कौन सा है? तो हम लोगों को बताना है कि ये कौन सा गीत जो है तो वो है कजली है, ठीक है ना। तो कजली जो है वो सावन महीने में नाग पंचमी के दिन जो है स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों का मुंडा दुरुंग में संग्रहित किया गया है? तो जो मुंडा गीत होते हैं, मुंडा के जो गीत हैं उनको जो है वो मुंडा दुरुंग नामक पुस्तक में संग्रहित किया गया है। उनके जो संग्रहण करता है उनका नाम है WG आर्चर, है ना। तो WG आर्चर हो जाएगा। जगदीश त्रिगुणायत ने मुंडारी गीतों को कितने भेद बताए? तो मुंडारी गीत के जो हैं वो 8 भेद बताए हैं, ठीक है ना। तो जगदीश त्रिगुणायत जो है वो मुंडारी गीत के 8 भेद बताए। उरांव जनजाति के 26,000 गीतों का संग्रह किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो 26,000 गीतों का जो संग्रह है, ठीक है ना, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, तो ये जो है वो लीलखोर से खेल, है ना, उसमें संग्रहित है। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड की संस्कृति कितनी समृद्ध है। सिर्फ उरांव जनजाति में 26,000 गीत हैं, तो यहाँ पे कितनी सारी जनजातियाँ हैं, कितनी सारी गैर जनजातियाँ जो सदान कहलाते हैं उनकी संस्कृति है। तो ये अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है, गर्व का भी विषय है ना। अगला प्रश्न है, पौष माह के पहले दिन से मकर संक्रांति तक गाया जाने वाला लोकगीत का नाम क्या है? ठीक है ना। तो पौष महीना से लेकर के, जिसको पूष महीना भी हम लोग बोल देते हैं, तो इस और जब तक मतलब जो है वो मकर संक्रांति तक गाया जाता है, तो इस गीत का नाम है टूसू, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा पुरुषों का सामूहिक गीत है? तो पुरुषों का जो सामूहिक गीत है वो ढप गीत है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक सदानी लोक नृत्य नहीं है? तो हम लोगों को बताना है इसमें से सदानी लोक नृत्य कौन सा नहीं है। तो भिनसरिया है, बांग्ला झूमर है, लोजरी भी है, लेकिन कजली जो है वो नहीं है। निम्न में से किसका सदानी लोक नृत्य में सर्वाधिक महत्व होता है? तो सदानी लोक नृत्य में किसका सर्वाधिक महत्व होता है? तो मांदर का, मांदर जो है वो वहाँ पे बजाया जाता है। भगतिया, माठा,
उमैट कोटन एवं पैन काटन किस चीज़ का उदाहरण है? ठीक है, तो हम लोगों को बताना है ये किस चीज़ का उदाहरण है। तो सदानी लोक नृत्य का उदाहरण है। पैन काटन आप लोग को याद होगा, शादी विवाह में जो है वो पानी काटा जाता है। भगतिया जो है वो कोई जिनको कहते हैं कि वो भगत जी हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो माना जाता है, ऐसी मान्यता है, लोक मान्यता है कि उनमें जो है वो देवी माता समाई है, ऐसे करके। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है वो है सदानों एवं आदिवासियों द्वारा बारातियों, राजा, मंत्री, गुरु आदि के स्वागत हेतु प्रस्तुत किए जाने वाला लोक नृत्य है। तो उस लोक नृत्य का नाम बताना है। तो उस का नाम जो है वो पाइका है, पाइका। ठीक है, चढ़न तरी, पहिल सांझ, भिनसरिया एवं खेमटा निम्न में से किस नृत्य के उपभेद हैं? ठीक है ना, तो ये जो है वो अंगनई के उपभेद हैं। निम्न में से किस नृत्य में श्रृंगार और भक्तिपरक गीतों में राधा कृष्ण प्रसंग की प्रस्तुति प्रमुखता से होती है? तो राधा कृष्ण की प्रस्तुति जो प्रमुखता से होती है वो कली नृत्य में होती है, कली नृत्य में। समझ में आ गया? कली नृत्य के प्रमुख नर्तकी को किस नाम से जाना जाता है? तो कली नृत्य के प्रमुख नर्तकी को जो है वो खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है। जदूर और जदूर, जापी, गेना, खेमटा और जरगा, बुरू एवं जाली निम्न में से किस जनजातीय समूह के लोक नृत्य हैं? तो ये जो है वो मुंडा जनजातीय समूह के लोक नृत्य हैं। जदूर नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रश्न है कि जदूर नृत्य जो है वो किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो ये जो है वो सरहुल के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। दनसई नृत्य किस त्योहार के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो जो दनसई नृत्य है वो जो है वो दशहरा के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। निम्न में से किस नृत्य को विवाह संस्कार के अवसर पर किया जाता है? तो जो दोहा है, दोहा जो है वो विवाह संस्कार के समय प्रस्तुत किया जाता है। सामूहिक शिकार के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं? तो सामूहिक शिकार के समय जो है वो दोंगेड़ नृत्य किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुष प्रधान नृत्य है? तो पुरुष प्रधान नृत्य है, कहने का मतलब उसमें जो पुरुष हैं वो मुख्य पात्र होते हैं। तो जो दोंगेड़ है, जो अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि दोंगेड़ में क्या होता है कि वो सामूहिक शिकार के लिए लोग जाते हैं, तो उस समय जो है वो पुरुषों का जो नृत्य होता है उसको दोंगेड़ कहते हैं। जामताड़ा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो उस समय जो है वो शिकारी है ना, शिकारी नृत्य किया जाता है। किस नृत्य के अवसर पर महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? तो जो चुमावड़ी गीत है वो किस किस नृत्य के अवसर पर महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? ठीक है ना, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सोहराई। तो सोहराई नृत्य के समय जो है महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। दोमसी नृत्य किस माह में किया जाता है? तो जो दोमसी नृत्य है वो अगहन महीने में किया जाता है। दोमसी नहीं है, दोसमी है। तो दोसमी नृत्य जो है वो अगहन महीने में किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य है? तो हम लोगों को बताना है इसमें से लोक नृत्य कौन सा है। तो इसमें जो है वो सकरात है, एक लोक नृत्य है। किस नृत्य को धान बोने के समाप्ति के उपरांत किया जाता है? तो धान जब बो लिया जाता है, उसका रोपनी हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो हेरो नृत्य किया जाता है। जोमनामा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो जोमनामा नृत्य जो है वो नए अन्न ग्रहण करने पर मतलब गाया जाता है, किया जाता है। हारिये, किन्वर, हल्का, डोयरो एवं लहसुआ किस समुदाय से संबंधित नृत्य हैं? तो ये जो है वो खड़िया समुदाय से संबंधित नृत्य हैं। निम्न में से कौन सा युवाओं का जतरा नृत्य है? तो युवाओं का जो जतरा नृत्य है वो है दोसमी। ठीक है, किस नृत्य के अवसर पर पाड़ू गीत गाया जाता है? तो पाड़ू गीत जो है वो हल्का अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, निम्न में से किस नृत्य में बड़े बूढ़े बुढ़िया सभी सम्मिलित होते हैं? तो इसमें जो है वो हो जाएगा जेठवारी ठड़िया, इसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं। इंद्र जत्रा नृत्य किस माह में किया जाता है? तो इंद्र जत्रा नृत्य जो है वो आश्विन माह में किया जाता है। फग्गू, खत्री, तुसगो एवं धुड़िया किस समुदाय से संबंधित लोक नृत्य हैं? तो ये जो है वो उराव जनजाति से संबंधित है। पहिल, झांसा, अधरतिया, जदिरा एवं चटनी गीत किस नृत्य के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है?
तो ये जो है वो डोंडांग के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है, डोंडांग नृत्य के अवसर पर। निम्न में से किस नृत्य की पहचान जो है वो धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में की जाती है? तो धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में जो है वो धुड़िया नृत्य के रूप में की जाती है। ठीक है, धुड़िया धूल उड़ाना बहुत समानता मिलता है। करम पर्व की समाप्ति पर कौन सा नृत्य होता है? तो करम पर्व की समाप्ति पर जो है वो तुसगो नृत्य होता है। ठीक है, तुसगो नृत्य हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को कब विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था? तो छऊ नृत्य को जो है वो 2010 ईस्वी में विश्व विरासत में शामिल किया गया था। छऊ नृत्य को यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो छऊ नृत्य को यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय राजकुमार शुभेंदु नारायण सिंह को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? तो राजकुमार शुभेंदु नारायण सिंह को दिया जाता है। निम्न में से किस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग होता है? तो मुखौटे का प्रयोग जो है वो छऊ नृत्य में ही होता है। निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य कौन सा है ये हम लोगों को बताना है। तो झांस नहीं है, करताल भी नहीं है, छेछाड़ी है, छेछाड़ी होगा, है ना। टामाक, सिंगा, झांझ एवं बनम किस चीज़ के उदाहरण हैं? तो ये जो है वो वाद्य यंत्र के उदाहरण है। टामाक हो गए, सिंगा हो गए, झांझ हो गए, बनम हो गए, तो ये सबको बजाया जाता है। करताल हो गए, ये सब जो है वो वाद्य यंत्र के उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र का उदाहरण है? तो तंतु वाद्य यंत्र का उदाहरण जो है वो बौंग है, बौंग है ना, तो इसमें तंतु का प्रयोग किया जाता है। केदरा किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उदाहरण है? तो केदरा जो है वो तंतु प्रकार के वाद्य यंत्र का उदाहरण है। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोखले को आधा काटकर उसके ऊपर गोह का चमड़ा मढ़कर किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा बनम। तो बनम वो ऐसा वाद्य यंत्र है जो नारियल के आधे टुकड़े को लेकर के काट करके उसके ऊपर गोह का चमड़ा मढ़ दिया जाता है। निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र का उदाहरण है? तो वाद्य यंत्र का जो उदाहरण है वो है टुइला, है ना, तो टुइला इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है? वायलिन, है ना, तो झारखंडी वायलिन या झारखंडी गिटार जो है वो किसको बोला जाता है? तो इसमें जो हो जाएगा वो केंद्री हो जाएगा। छऊ नृत्य में किस वाद्य यंत्र की आवाज़ से युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा धमस, धमस के माध्यम से किया जाता है। तो एक अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं लोक साहित्य से मतलब रिलेटेड। निम्न में से किस जिले में छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई थी? तो छऊ नृत्य की उत्पत्ति जो है वो सरायकेला खरसावां में हुई थी। तो इस प्रकार जो है वो हम लोग झारखंड के लोक साहित्य का एक भाग देखें। इसका दूसरा भाग में जो है वो हम लोग दर्शनीय स्थल देखेंगे। तो आप सभी का ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता के विज्ञान में जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद, और आपका प्यार ऐसे ही मिलते रहे, और आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।